गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज दिन है शुक्रवार का और मैं आपको अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रही हूँ। ये आप देख सकते हैं कि सुबह 3 से 4 घंटे मुझे अपना सारा काम ख़त्म कैसे करना होता है। मैं कितनी जल्दी उठती हूँ और कैसे मैं अपना काम अपने सही टाइम पर ख़त्म करती हूँ, क्योंकि 10 बजे के बाद तो मुझे अपने शॉप भी जाना होता है। तो 10 के अंदर अंदर जितना भी मुझे अपना काम होता है रूटीन का, और वो जितना कहना आसान है उतना करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस बीच अगर कोई आ गया तो आपको उनको भी अटेंड करना है। आपको छोटे मोटे काम तो इतने होते हैं कि आप गिनवा भी नहीं सकते, दिखा भी नहीं सकते। तो कई काम होते हैं। बच्चों के मेरी बिटिया के एग्ज़ाम भी चल रहे थे, तो अभी मुझसे तक काम नहीं करवा, जितना उससे हो सकता है उतना वो करती है। पर मेरी कोशिश यही रहती है कि सुबह का जितना भी काम हो, एक मीटिंग का पूरा काम मैं करके जाऊँ। आप जानते हैं बच्चों से उतने अच्छे से हो भी नहीं पाता जितना अच्छे से हम कर सकते हैं। तो बस मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं सुबह जितना भी काम अपने हाथ से फिनिश करके ही जाऊं। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ मैं झाड़ू लगा रही हूँ और बच्चों वाले कमरों में जितना भी कोना कोना होता है सब बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि लोग कुछ ना कुछ खा पी के फेंकते रहते हैं। और ये जो दवाई के रैपर वगैरह हैं सब एकदम कोने कोने में डाल देते हैं। अच्छी तरीके से अपने घर को साफ़ कर लेते हैं। झाड़ू ख़त्म होने के बाद एक बार अच्छी तरीके से पूरे घर में नीचे से ऊपर तक, सीढ़ियों पे, बरामदों में जितना भी हो सकता है मैं उतना काम अपना कर लेती हूँ। सभी जगह पोछा लगा रहता है और ये पोछा बहुत ज़्यादा अच्छा है, एकदम कोने कोने में लग जाता है। इस पोछे के आ जाने से बाद मेरा काम काफ़ी हद तक कम हुआ है, या आप बोल सकते हैं कि बहुत जल्दी तरीके से ये काम कर देता है। बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। मैं बोलूँगी आप भी सब ले लीजिए, काफ़ी अच्छी चीज़ है। और जितने भी मतलब हाउस वाइफ हो या तो वर्किंग वूमन हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये चीज़ तो घर में होनी ही होनी चाहिए, क्योंकि हम बैठ के कितनी देर लगा पाएंगे, और ये एकदम कोने कोने में लग जाता है। तो बहुत अच्छी चीज़ है और कोई भी ज़्यादा महंगा भी नहीं है, आप आराम से ले सकते हैं। तो नीचे कमरों की सफाई के बाद अभी मैं ऊपर के रूम में आ गई हूँ। और ये जो ड्रेसिंग वगैरह सामने की जो हाथों हाथ हमेशा गंदी होती रहती है, जहाँ अधिक से अधिक हाथ लगते हैं उनको मैं रोज़ की रोज़ पोंछती रहती हूँ, साफ़ करती रहती हूँ, क्योंकि आप जानते हैं जिस पर रोज़ इस्तेमाल होती है वो चीज़ें ज़्यादा गंदी होती हैं। ये देखिए, जितना भी हो सकता है मुझे 3-4 घंटे मुझे मिलते हैं, उसी में खाना, डस्टिंग, साफ़ सफाई, मतलब सब कुछ मुझे उतने टाइम में ही करना होता है। यहाँ आप देख सकते हैं अंशिका सोई हुई है, क्योंकि अभी सुबह के 7 ही बजे हुए हैं। सबसे पहले मैं उठ जाती हूँ और दोनों बच्चे नहाने चले गए हैं, क्योंकि उन लोगों को दुकान जाना है। दोनों को नहीं, तीनों लोगों को, यानी कि हर्ष के पापा भी दुकान जाएंगे।
तो ये लोग तैयारी करें दुकान जाने की और चाय वगैरह पी के ये लोग चले जाएंगे। ये लोग को चाय बना के मैं दे दूँगी, ये लोग पी के चले जाएंगे और मुझे तो आज अकेले ही जाना पड़ेगा क्योंकि अभी लगन का समय चल रहा है। तो ज़्यादातर तो इन लोगों को जल्दी ही निकलना होता है क्योंकि हम लोग का काम बताया ना, हम लोग काम ही ऐसा है कि जल्दी जाना ही पड़ता है। हम लोग सुनार हैं। 5 minutes later. और उसके बाद मैं ऊपर आ गई और आप देख सकते हैं यहाँ मैं कपड़ों को मशीन में डाल देती हूँ। 3-4 घंटे कपड़े थे, जो सेकंड घान के कपड़े थे वो मैं अभी डाल रही हूँ। फर्स्ट घान के निकाल चुकी हूँ। फर्स्ट घान में सूट ही ज़्यादा जाते हैं क्योंकि फर्स्ट घान क्योंकि एकदम कम में कपड़ा ज़्यादा गंदा तो होता नहीं है, तो पहले घान में अपने सूट वगैरह धो लेती हूँ। और ये रात के बर्तन है कि रात में बहुत थक गई थी मैं, मुझे हल्का सा फीवर भी था, तो मेरा मन बिल्कुल भी नहीं हुआ कि मैं बर्तन वॉश करूँ। और अंशिका की पढ़ाई वढ़ाई करती रहती है तो उसका भी कभी मन नहीं होता है, तो वो बर्तन नहीं धुली थी। तो ये रात के बर्तन है फ्रेंड्स। रात के बर्तन सुबह छोड़ने नहीं चाहिए जूठा, लेकिन क्या कर सकते हैं, अब में मन ही नहीं हो रहा है, तबीयत ही ठीक नहीं, कैसे कोई काम कर सकता है। 15 minutes later. तो घर की साफ सफाई करने के बाद और नहा वहा के मैं आ गई हूँ भगवान जी के मंदिर में और भगवान की पूजा कर रही हूँ। तो चाय वाय पी के मैं सीधे बाथरूम में आ गई और यहाँ मुझे मेरे कपड़े मैं इंतज़ार कर रहे थे। मशीन ने अपना काम कर दिया था, अब मुझे अपना काम करने हैं, कपड़ों को खंगालना है। 2 से 3 दिन के कपड़े हैं फ्रेंड्स। ये हर रोज़ मशीन नहीं लगाती हूँ, मैं झूठ क्यों बोलूँ कि इतना टाइम मुझको मिलता ही नहीं है, तो कपड़े इकट्ठा होते रहते 2 से 3 दिन के, तो हफ्ते में 3 से 4 दिन ही मशीन लगती है। तो बस ऐसे ही हम लोग का काम चलता रहता है। 2 से 3 दिन कपड़े हो जाते तो मैं धुलती रहती हूँ। और सभी लोग दुकान जा चुके हैं, अकेले सिर्फ मैं ही रह गई हूँ और मैं भी अपना काम जल्दी ख़त्म करके जल्दी कोशिश कर रही हूँ कि मैं भी शॉप के लिए निकल जाऊँ। देखिए इतने सारे कपड़े हो गए हैं। तो 3 घंटे इन सब कामों में लग जाते हैं और उनको करने के बाद अब मैं किचन में आ गई हूँ। सुबह के 9 बज चुके हैं और मैं बना रही हूँ लंच बन रहे हैं आज चने की सब्जी, जिनको हम चने की घुघरी भी कहते हैं, और चावल रोटी। बस मैं फटाफट बनाऊंगी और उसके बाद मैं भी तैयारी करूंगी अपने शॉप जाने की। पहले मेरा ये जॉब नहीं था, पहले मेडिकल पर थी, लेकिन अब मैं भी इसी जॉब में आ चुकी हूँ। यानी मेरी भी ज्वेलरी शोरूम है जहाँ मैं जॉब करती हूँ। पर फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा लगता है अगर आप बाहर निकलते हो। हाँ थोड़ी कठिनाई तो होती ही है घर और बाहर मैनेज करना, लेकिन जैसे जैसे आप करना शुरू कर देते हो वैसे वैसे आपको हैबिट होती जाती है। होता क्या है ना कि आप बाहर निकलते हो तो आपको तमाम तरीके के लोग मिलते हैं, मतलब कस्टमर दुकान पे आते हैं और वो अपनी बातें करते हैं। मतलब आप घर में रहोगे तो घर के होके रह जाओगे, और अगर बाहर निकलने लगोगे तो आपको बाहर की दुनिया से आप अपने साथ रूबरू रहोगे कि बाहर कैसे क्या चल रहा है, कैसे लोग कैसी बातें करते हैं। मतलब तमाम तरीके की बातें लोग जो कहते हैं ना, उनको सुनकर बड़ा अच्छा लगता है और उनकी बातें बड़ी इंटरेस्टिंग लगती हैं। और मेरा मन भी करता है कि मैं बाहर निकलूँ, सबसे मिलूँ जुलूँ। और जो शुरू से जॉब किया हुआ हो तो घर में नहीं बैठ सकता। मैं 3-4 महीने कैसे बैठ गई अपने घर पे, मैं बैठी भी नहीं थी, मैं जॉब की तलाश में ही थी और मैंने 5-6 साल तक जॉब किया हुआ है। भले ही मुझसे अब नहीं हो पा रहा है, लेट नाइट छुट्टी होती है, रात को 9 साढ़े 9 बज जाती छुट्टी होते रात में लेट से आती हूँ, लेकिन जो बाहर मन लग जाता है वो बड़ा ही अच्छा लगता है। आप घर से बाहर निकलिए, अपनी दुख परेशानी जो भी सबके पास होती है, अपनी अपनी दुख तकलीफ़ें होती हैं, आप उनको भूल जाते हो और घर से बाहर निकलते हो तो आपको कई तरीके के लोग मिलते हैं। आपको बहुत अच्छे अच्छे लोग भी मिलते हैं जो हंसी मजाक, जो बातचीत अपना मतलब अपनी अपनी बातें शेयर करते हैं ना, वो बहुत ही अच्छा लगता है। और आपको जानने को बहुत सी चीज़ें मिलती हैं कि दुनिया में कैसे कहाँ क्या हो रहा है। आई होप आप इन बातों को समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मुझे ठीक से बोला भी नहीं जा रहा है क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब सी हो रही है। होता क्या है कि मैं धूप में जाती हूँ एकदम अपने शॉप, और जाते ही सीधे एसी में बैठना होता है। ज्वेलरी शोरूम में तो बड़ी व्यवस्था भी की गई है, तो हो सकता है इसी वजह से तबीयत ख़राब हो रही है। 2-3 दिन से मुझे जुकाम लगा हुआ है और मेरा जैसे गला भी एकदम बैठ सा गया है।
ये तबीयत एकदम ख़राब ही होती जा रही है। दवा ली है मैंने, पर दवा भी असर होने थोड़ा टाइम तो लगता ही है ना। तो यहाँ मैं सबका टिफ़िन वगैरह लगा दिया है और मैं खुद भी खा पी ली हूँ। तो मैं तैयार हो रही हूँ अपने शॉप के लिए। घड़ी में 11:15 बज चुके हैं ऑलरेडी। तो बस, और बच्चे भी हैं, अंशिका का भी एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है, वो तैयारी कर रही है अपने 11th के इंट्रेंस एग्ज़ाम की। तो उससे भी कितना काम करवा सकते हैं और टाइम उसके पास भी नहीं होता। तो घर का काम तो हमें संभालना होगा। और यहाँ मैं बस निकल रही हूँ और मैं अपना हैंकी भूल गई थी, तो मैं ले चली गई। बस मैं बाय बोल रही हूँ अंशिका को, बेटा मैं जा रही हूँ, दरवाज़ा बंद कर लो। और देखिए मैं निकल गई हूँ और यहाँ मैं ऑटो में बैठ गई हूँ। और यहाँ जो एक बूढ़ी माँ बैठी हुई थी, तो कह रही है बेटिया तुम मेरा ही फ़ोटो ले रही हो, मेरी शक्ल अच्छी नहीं है। तो मैंने कहा शक्ल से क्या, वक्त तो सब पर आना है, ये तो ब्रह्मा का लेख है, इसे कोई बदल नहीं सकता। तो बस यही था मेरे 4 घंटे का रूटीन, जो मैं सुबह निपटाने के बाद ही अपने शॉप जाती हूँ।